ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा दूसरा श्लोक चल रहा है, जिसमें भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तेषाम के योग वित्तमा। अर्जुन का प्रश्न था कि क्या जो आपका भजन करने वाले हैं, नित्य युक्त होकर, आपसे सतत युक्त होकर, जो आपने पहले बताया 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, अथवा जो निर्विशेष ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनमें कौन जो हैं उस योग को श्रेष्ठ रूप से जानने वाले हैं, अर्थात किसको उसका अनुभव अच्छे प्रकार से होता है। तो यहां पर साधकों के विषय में प्रश्न है, न कि साधन के विषय में। तो यहां पर भगवान ने बताया कि जो मेरा अपने मन को मुझ में आवेशित करके भजन करते हैं, नित्य युक्त होकर मुझ में लगे हुए और परम श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धा अर्थात परमार्थिक श्रद्धा के साथ जो मेरा भजन करते हैं, वही युक्ततम है। ये मेरा मत है। तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पर भगवान से नित्य युक्त होने के विषय में। निरंतर भगवान से हम किस प्रकार से लगे रह सकते हैं। तो भगवान ने बताया, जैसे ब्रज का भाव है, ब्रज गोपियां हैं, ब्रज सखा हैं, वो सभी लोग भगवान में नित्य युक्त हैं, निरंतर लगे हुए हैं। सुखदेव जी ने भागवत में भी बताया कि किस प्रकार गोपियां जो हैं कृष्ण के विरह में, जब वो गोचारण के लिए चले जाते थे, तो कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती थी और अपना सारा समय जो है वो उस तरीके से बिताती थी। तो उस विरह में भी उनको एक आनंद की अनुभूति हो रही थी कि कृष्ण गए हैं, वन में गए हैं गोचारण के लिए, उनको विरह हो रहा है, वो कृष्ण का दर्शन नहीं कर सकती हैं, लेकिन तो भी जब वो भगवान की लीलाओं का गान करती हैं, तो जैसे मानो साक्षात भगवान उनके भाव नेत्रों के आगे प्रकट हो जाते हैं। तो जब हम लोग भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो हमारे हृदय की शुद्धता के आधार पर, यदि हमारा हृदय अंतःकरण धीरे धीरे पवित्र होता चला जा रहा है, उतने उतने परिमाण में ही हमें कृष्ण की अनुभूति होने लगती है। ये बात बताई गई है। तो यहां पर जो इस भाव का चित्रण है, नित्य युक्त भाव का, प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी अपने ग्रंथ में किया है। वो कह रहे हैं, अलम विषय वार्ताया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि शुकादयः किं ततः परम तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। सरस्वती पाद कह रहे हैं, बस अलम,
बस बस बहुत हो गया। क्या बहुत हो गया? विषय वार्ताया। इस संसार के विषयों की जो चर्चा है वो बहुत हो चुकी है, अब और नहीं। अब मन भर गया है। क्यों मन भर गया है? क्योंकि कैसी है? नरक कोटि विभत्सया, घृणास्पद है, विभत्स है, डरावनी है। और कितनी घृणास्पद है? जैसे जैसे करोड़ों करोड़ों नरकों से भी अधिक। नरक कोटि विभत्सया, ये जो संसार की विषय वार्ताएं हैं, ये करोड़ों करोड़ों नरकों का जो विभत्स वहां पर दृश्य है नरक का, उससे भी अधिक भीषण है, उससे भी अधिक विभत्स है ये संसार की चर्चा। अलम अलम, बस अब बहुत हो गया। वृथा श्रुति कथा श्रवो, और जो श्रुतियां हैं, वेद पुराण इत्यादि उपनिषद, उसकी भी चर्चा अब रहने दो। व्यर्थ है, वृथा, व्यर्थ है, परिश्रम मात्र है। कथा श्रमो, वो कथा भी उनकी परिश्रम मात्र है। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए क्या? वो कह रहे नहीं, मोक्ष में नहीं। बत विभेमी कैवल्यत है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष के नाम से तो मुझे डर लगता है। विभेमी, अहो, आश्चर्य। बत का मतलब है अहो, आश्चर्य और खेद के विषय में एक साथ कह रहे हैं। आश्चर्य भी है और खेद भी है। तो कह रहे हैं क्या परमात्मा का भजन करोगे? परेश भजनोन्मदा, परेश का मतलब परमात्मा, तो क्या परमात्मा का भजन करोगे? तो कह रहे नहीं, वो भी नहीं। और यदि सुखदेव, भीष्म, प्रहलाद इत्यादि जो महाजन हैं, वे अगर परमात्मा का भजन करने के लिए कहते हैं, उसमें उन्मत्त हैं, तो अब मुझे उससे भी क्या लेना देना है? तो परमात्मा का भजन भी नहीं करना चाहते हैं, श्रुति की कथा भी नहीं सुनना चाहते हैं, तो फिर इनको चाहिए क्या? तो कह रहे हैं परम तुमम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। मुझे क्या चाहिए? ये तो बताओ ना कि तुमको क्या चाहिए। तो बता रहे हैं मेरा मन क्या है? बस श्री राधा रानी के चरण कमलों के मकरंद के रस में निमग्न हो जाए। यही है मेरी प्रार्थना। तो इस प्रकार से चरण कमलों के मकरंद के रस में निमग्न होने का अर्थ है सेवा। राधा कृष्ण की युगल सरकार की सेवा। तो जब उस सेवा सुख का जो अलौकिक अनुभव है, जब उसका अनुभव हो जाता है, तो फिर सब कुछ वृथा लगने लगता है, व्यर्थ लगने लगता है। यही है नित्य युक्ता। भगवान में तभी नित्य युक्त हुआ जा सकता है जब हमें उस परम रस की, उस अलौकिक रस की अनुभूति होगी। और वो अनुभूति होगी कैसे? धीरे धीरे भगवान का नाम लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, हमारे हृदय में शुद्धता आएगी, तो वो अपने आप से अनुभूति होने लगेगी। फिर आगे कह रहे हैं उपासते, नित्य युक्ता उपासते। यहां उप का अर्थ है निकट और आस्ते का अर्थ है रहना, बैठना, अर्थात अपने इष्ट के समीप बैठना, युगल सरकार के चरणों में बैठना। अब बैठकर क्या करेंगे? क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके साथ रहना भी चाहते हैं, और वो हमारा प्रेम जो है वही सेवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि वैसे तो प्रेम दिखाई नहीं देगा, लेकिन प्रेम का ही लक्षण है सेवा। हमारे अंदर जो हमारे अपने मन से, वचन से और वाणी से जो सेवा करने की हमारी अभिलाषा है, वृत्ति है, वो प्रकट हो जाएगी, वो प्रकाशित होने लगेगी यदि प्रेम है तो हमें रहना है कहां? युगल सरकार के चरणों में, उनके साथ। अपना सारा समय ही हमें उन्हीं के लिए देना है। हंसते फिर बोलते चालते, हंसते रोते, उठते बैठते, सब कुछ व्यापार करते हुए, आराम करते हुए साथ साथ रहना है। और कब होगा ये? जब हम सावधान होंगे, हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेंगे। हम अभी आइडेंटिटी समझते हैं कि हम गृहस्थ हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम बच्चे हैं, हम वृद्ध हैं, हम युवा हैं, यह है हमारी आइडेंटिटी। अभी नहीं,
हमारी आइडेंटिटी है, हम कृष्ण के दास हैं। जब हमें दासत्व का अभिमान होगा, अभिनिवेश हो जाएगा उसमें, हमारा मन उसके अंदर डूब जाएगा, समझ जाएगा कि हां अब तुम कृष्ण के ही दास हो। हम मायाबद्ध नहीं हैं, हम माया के दास नहीं हैं। ये तो एक भ्रम है, एक मान्यता मात्र है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कह रहे तो मान्यता है तुम्हारी, अब तुम मेरा मत सुनो ना, मेरी मान्यता क्या है। भगवान अपनी मान्यता बता रहे हैं हमको। भगवान की मान्यता ही सिद्धांत है और हमारी मान्यता सिद्धांत नहीं है। हमारी मान्यता को तो भगवान ने कह दिया, अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा हो आप, महामूर्ख, विमूढ़। इसीलिए तो इस संसार चक्र में घूम रहे हैं। बुधा भाव समन्विता, जो बुद्धिमान लोग हैं वो तो भाव से समन्वित होकर कृष्ण की सेवा करते हैं। इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, चतुश्लोकी में हम सुनाए हैं, 8वां श्लोक 10वें अध्याय का। वो तो मेरी सेवा करते हैं जो बुद्धिमान लोग हैं, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो सोचते हैं कि हम माया के दास हैं, हम माया की सेवा करेंगे। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मणत्व का आवेश रहता है ना। यदि उससे कोई अपवित्र वस्तु दी जाए भोजन करने के लिए, खाने के लिए, तो वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसमें ब्राह्मणत्व का अभिमान नित्य वर्तमान है। ये नहीं कि वो कभी ब्राह्मण का अभिमान है और कभी नहीं है, परमानेंट बेसिस पर है। वो पवित्र वस्तु कभी स्वीकार नहीं करेगा। यदि कोई ब्रह्मचारी है और उससे विवाह करने के लिए कहो, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, आजकल के ब्रह्मचारी नहीं, जो नैष्ठिक निष्ठा रूप से जिसने व्रत ले लिया है, उससे यदि कोई विवाह की चर्चा करेगा तो क्या होगा, तुरंत मना कर देगा बिना सोचे विचारे, क्योंकि उसमें ब्रह्मचरित्र का आवेश है। उसी प्रकार हमारा मन, हमारा चित्त जब भगवान के साथ निरंतर आविष्ट होगा, तभी होगी हमारी उपासना। उपासते नित्य युक्ता उपासते। श्रद्धया परया उपेतः, श्रद्धया पर्योपेतास्ते, तो श्रद्धया परया उपेता। इस प्रकार भगवान की जो अनन्य भाव से तन्मय होकर, निमग्न होकर उपासना करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है। ये बात भगवान ने गीता में अभी तक नहीं बताई है। पहले क्या आवश्यकता किस बात की है, यहां बता रहे हैं, और बताना भी है इसी अध्याय में, क्योंकि यही तो है अनन्य भक्ति का अध्याय, भक्ति योग। सब कुछ यहां पर भक्ति के विषय में कंक्लूड करना है, भगवान को बताना है जो भी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, कहीं कुछ रह ना जाए। तो क्या वस्तु है वह, वो श्रद्धा है, परया श्रद्धा, परम श्रद्धा। श्रद्धा के साथ यहां पर विशेषण दिया भगवान ने, परम श्रद्धा। 6 अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान ने कहा था, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमामतः। लेकिन वहां पर चूक गए अर्जुन, उस श्रद्धा का मतलब नहीं समझ पाए, इसीलिए प्रश्न उठ रहा है। क्योंकि वहां पर अध्याय चल रहा था कर्म योग का, तो चूक गए, वहां पर चूक हो गई। उस श्रद्धा के साथ विशेषण नहीं लगा था, इसलिए समझ नहीं पाए, ऐसी संभावना है। लेकिन यहां पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया, अब परम श्रद्धा के साथ, साधारण श्रद्धा नहीं है ये, क्योंकि श्रद्धा ही भक्ति लता का बीज बताई गई है। अगर श्रद्धा नहीं है तो भक्ति की लता अंकुरित ही नहीं होगी। बीज के बिना अंकुरित कैसे होगा, अंकुरण तो बीज में ही होगा ना। जब बीज को बोया जाएगा, उसका ठीक प्रकार से सिंचन किया जाएगा, उसका ध्यान रखा जाएगा, तभी उसमें से भक्ति लता निकलेगी। तो यहां पर कौन सी श्रद्धा की बात की है, परमार्थिक श्रद्धा, परम श्रद्धा। 17वें अध्याय में भगवान श्रद्धा के विभाग बताएंगे, 3 प्रकार के विभाग उसमें, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन वहां पर भी इस विषय में चर्चा नहीं की है, परम श्रद्धा के विषय में। वहां पर केवल लौकिक श्रद्धा की बात की गई है। लौकिक श्रद्धा वो श्रद्धा है जो इस संसार की किसी वस्तु के प्रति
लक्ष्य करती है। लौकिक श्रद्धा नाम से ही जैसे विदित है, लोक का मतलब संसार, तो संसार की किसी वस्तु के प्रति लक्ष्य करना वो है लौकिक श्रद्धा, और परमार्थ की ओर लक्ष्य करना परमार्थिक श्रद्धा। श्रद्धा के विषय में हम लोग पहले बहुत विस्तृत रूप से चर्चा कराए हैं, इसलिए यहां पर रिपीट करना ठीक नहीं होगा। एक लेक्चर पूरा का पूरा एक सेशन हमारी श्रद्धा के ऊपर ही था। तो ये जो श्रद्धा है ये प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत है, और लौकिक श्रद्धा जो है वो प्रकृति के तीनों गुणों में है, क्योंकि ये संसार त्रिगुणात्मक है, इसीलिए इसमें त्रिगुणात्मक श्रद्धा देखी जाती है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। लेकिन निर्गुणी श्रद्धा जो है वो अलग है। श्रद्धा का मतलब क्या? श्रद्धा का मतलब श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। चैतन्य चरितामृत में कहा है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कह लो सर्व कर्म कृत है। अगर कृष्ण भक्ति कह ले सर्व कर्म कृत है, अगर आपने कृष्ण की भक्ति कर ली तो सब कुछ कर लिया। ऑल योर ड्यूटीज हैव बीन फुलफिल्ड। आपके सारे ऑब्लिगेशंस कंप्लीट हो गए हैं। इतना बड़ा विश्वास, इतना बड़ा दृढ़ निश्चय कि कृष्ण की भक्ति करने से सब कुछ हो जाता है। वो जो निश्चयात्मक विश्वास है कि कृष्ण भक्ति करने से समस्त कर्मों का करना हो गया, इसी को कहा गया श्रद्धा। शास्त्रों में अनेक प्रकार के परिभाषा दी गई हैं। श्रद्धा तो अन्योपाय वर्जम कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष। अन्य उपाय वर्जन, अन्य किसी उपाय से रहित। कौन से उपाय? कर्म, ज्ञान, योग, इनसे रहित जब कृष्ण के प्रति उन्मुख हो जाती है चित्तवृत्ति, कृष्णोन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष, वो विशेष चित्तवृत्ति जो कृष्ण के प्रति उन्मुख हो गई, उसी को श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा हमारी चित्त की एक वृत्ति विशेष है। जब साधक अन्य किसी उपाय को छोड़कर कृष्ण का भजन करता है। श्रद्धा तु अन्योपाय वर्जम, वर्जित कर दिया अन्य उपाय को। तो आध्यात्मिक श्रद्धा जो जिसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, निर्गुणी श्रद्धा, ये श्रद्धा श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है 11वें स्कंद में 25वां अध्याय और 27वां श्लोक। वहां बता रहे हैं, सात्विकी आध्यात्मिकी श्रद्धा कर्म श्रद्धा तु राजसी, तामसी अधर्मे या श्रद्धा मत सेवायाम तु निर्गुणा। भगवान स्वयं कह रहे हैं उद्धव जी से, सात्विकी श्रद्धा जो है वो आध्यात्मिकी श्रद्धा है। इसका उद्देश्य है तत्व ज्ञान की प्राप्ति, आत्म अनात्म विवेक की प्राप्ति। कर्म श्रद्धा तो राजसी, और कर्म श्रद्धा जो है, कर्म में श्रद्धा देखी जाती है, वो राजसिक श्रद्धा है। तामसी अधर्मे या श्रद्धा, और अगर अधर्म के अंदर रुचि हो रही है, अधर्म का कार्य करने के लिए इच्छा हो रही है, तो ये तामसिक श्रद्धा है। मत सेवायाम तु निर्गुणा, मेरी सेवा करना कायन वाचा मनसा, यही निर्गुणी श्रद्धा है। परंतु यहां तू लगाया पर भगवान ने, मत सेवायाम तु निर्गुणा, परंतु मेरी सेवा जो है वो निर्गुणी श्रद्धा है। ये श्रद्धा प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत है, और जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही प्राप्ति होगी। यदि हमारी श्रद्धा राजसिक है तो राजसिक उपलब्धि होगी, राजसिक फल मिलेगा। सात्विक है तो सात्विक फल मिलेगा, तामसिक है तो तामसिक फल मिलेगा, और निर्गुणी श्रद्धा है तो भगवत प्राप्ति होगी। क्योंकि भगवान निर्गुण है, तो भगवान का भजन करने वाला वो भी निर्गुण है। हरिरेव सदाराध, हरिरेव, हरि निर्गुण है साक्षात, प्रकृते पुरुषः परे से सर्वदर्क उपदृष्टा तम भजन निर्गुणो भवेत। भगवान प्रकृति से अतीत हैं, परे एक पुरुष हैं, परम पुरुष हैं, सर्वदृक हैं, सबको देखने वाले, उपदृष्टा हैं, साक्षी हैं सबके, और जो उनका भजन करता है, तम भजन
निर्गुणो भवेत, उनका भजन करने वाला भी निर्गुण होता है। तो भगवान के प्रति सेवा वासना का उदय, यही है निर्गुणी श्रद्धा का लक्षण। हमारा मन कहां लगता है, इसके लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि हमें सबसे अधिक प्रिय वस्तु क्या लगती है, क्योंकि अपनी प्रिय वस्तु के प्रति भगवान मन हमारा स्वाभाविक रूप से लग जाता है। उसमें लगाना नहीं पड़ता, मन को उसमें लगाना नहीं पड़ता। जैसे कोई प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है, तो उसका मन क्रिकेट के मैच देखने में अपने आप लग जाएगा, कोई लगाना नहीं पड़ेगा उसको, जबरदस्ती नहीं देखेगा वो टेलीविजन पर मैच। उसकी रुचि है तो वहां पर उसका मन जाएगा। तो मन हमारा कहां जाता है, यह हमें देखना चाहिए, और हमारी बुद्धि कहां लगती है, यह भी जानना आवश्यक है। हमारी बुद्धि वहीं लगती है जहां पर हमारी श्रद्धा हो। हम उसी के बारे में विचार करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं जो हमें वस्तु प्रिय लगती है। हमारा सोच विचार और हमारी इच्छाएं कामनाएं अपनी प्रिय वस्तु के प्रति ही लक्ष्य करती हैं। तो जिस प्रकार की वस्तु है उसी प्रकार की हमारी श्रद्धा होगी। यदि हमारा मन और बुद्धि का विषय कोई सात्विक वस्तु है तो सात्विक श्रद्धा होगी, राजसिक वस्तु है तो राजसिक होगी, और तामसिक वस्तु है तो तामसिक होगी। हमें पता लग जाएगा हमारी अंदर श्रद्धा किस प्रकार की प्रधान श्रद्धा है। देखिए, ये तीनों श्रद्धाएं एक साथ होती है हमारे हृदय में। ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर हमेशा सात्विक ही होगी, नहीं। कभी हम सात्विक होंगे, कभी राजसिक होंगे, कभी तामसिक होंगे, लेकिन प्रधानता किस विषय की है वो इंपॉर्टेंट है। प्रधान रूप से हमारा उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार हमारा जो मन है वो वहां जाता है जहां पर हमारा प्रेम हो, जो हमें प्रिय लगती है, और प्रेम होने पर हम उस वस्तु का संग करना चाहते हैं, उस वस्तु में हम आसक्त हो जाते हैं, उसका संग बार बार करना चाहते हैं। तो मन का संबंध हो गया प्रेम से, और जो बुद्धि है उसका संबंध हो गया श्रद्धा से। क्योंकि श्रद्धा होने पर ही हम उस वस्तु के विषय में विचार विमर्श करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, और श्रद्धा होने पर ही हमारे अंदर उस वस्तु के प्रति अपने मन और अपनी बुद्धि को समर्पण करने की इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। यदि श्रद्धा है तो हम गुरु की आज्ञा का पालन करने में उत्कंठित होंगे। यदि हमारी निर्गुणी श्रद्धा है, भगवान का भजन करने में, भगवान की सेवा करने में हमारी उत्कंठा देखी जाएगी। कहां पर भजन हो रहा है, कैसे करूं, कैसे मेरा अच्छा माला हो, किस प्रकार से हो, किस प्रकार से मेरा भजन ठीक प्रकार से चले। हमेशा मन में यह भाव उठेगा, उत्कंठा रहेगी, और फिर हम उन्हीं की उसी प्रकार से उतनी ही परिमाण में शरणागति हमारी पूर्ण होती है। तो शरणागति इज प्रोपोर्शनल टू श्रद्धा। जैसे जैसे श्रद्धा और विश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे ही हमारी शरणागति पूर्ण हो जाती है। जब हम गुरु के शरण लेते हैं तो हमारी शरणागति पूर्ण नहीं होती है, शुरू होती है, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, वैसे वैसे शरणागति भी बढ़ती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि हम लोग अपने प्रेमास्पद का संग तो करना चाहते हैं लेकिन शरणागत नहीं होते, ऐसा देखा जाता है। क्योंकि शरणागति लेने के लिए तीन बातें आवश्यक हैं, वो एक साथ होनी चाहिए: सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और कृपालुता। These three things are very very essential for taking शरणागति of anybody for that matter. सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और कृपालुता। भगवान ही सर्वज्ञ हैं, भगवान ही सर्वशक्तिमान है और भगवान ही परम कृपालु हैं। इस बात को हमारी बुद्धि जब स्वीकार कर लेगी
तब हमारी स्वभावतः उधर श्रद्धा हो जाएगी, और श्रद्धा होने पर फिर मन भी उसमें लगने लगेगा, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। हमारी बुद्धि इस बात को दृढ़ता से स्वीकार कर ले कि केवल एकमात्र कृष्ण ही सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। सब कुछ जानने वाले हैं का मतलब क्या है कि मेरी इस समय क्या अवस्था है, मेरे में कितने गुण दोष भरे हुए हैं, वो सब जानते हैं। वे सर्वशक्तिमान भी हैं, सर्वसमर्थ हैं। अब मेरी अवस्था को जानकर मेरी क्या पोजीशन है इस समय, मुझे अपनी सेवा के योग्य भी बना सकते हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। कैसे भेजेंगे, कैसे मेरे को अपने योग्य बनाएंगे सेवा के लिए? अपने किसी भक्त को भेजेंगे मेरे पास, या गुरुदेव को भेजेंगे। वे क्या क्या कुछ नहीं कर सकते हैं कृष्ण? कृष्ण तो सब कुछ कर सकते हैं ना। तो जो मेरी अवस्था गुण दोष को जान लिए, सर्वज्ञ होने के कारण वो मेरे पास मेरे भजन के अनुकूल वस्तुओं को उपलब्ध कराएंगे। अनुकूल है, अनुकूल भजन के अनुकूल, जिससे मैं भजन कर सकूं, शरणागति ले सकूं। और तीसरी बात, वे निष्ठुर भी नहीं है, कृपा के सागर हैं, कृपा निधान है। कृपा किए बिना रह ही नहीं सकते। भगवान का तो स्वभाव ही कृपालुता का है। मृदुलता, कृपालुता, दयालुता की राशि है। राधा रानी के लिए भजन है ना एक, मृदुलता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। इस प्रकार की हमारा ये तीन बातें जब एक साथ देखी जाती हैं, सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमत्ता और कृपालुता, तो हमारा हृदय स्वीकार कर लेता है कृष्ण को, उनकी महिमा को हम स्वीकार कर लेते हैं। फिर हम भजन किए बिना, जैसे भगवान कृपा किए बिना नहीं रह सकते फिर हमारे ऊपर। तो इन बातों को जब हम धारण करेंगे तो हमारी श्रद्धा दृढ़ हो जाती है। और श्रद्धा का एक गौण लक्षण भी है, वो है संशय का नाश। तो दृढ़ विश्वास होना, ये तो श्रद्धा का मुख्य लक्षण है। और गौण लक्षण है हमारे संशय का नाश, अर्थात हमारा किसी भी भगवान के विषय से संबंधित कोई भी संशय ना होना। संशय क्या है? संशय यह है कि भक्ति करने से क्या हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा? क्या हमें सद्गुरु की प्राप्ति होगी? क्या गुरुजी ने जो मंत्र दिया है वो काम करेगा? अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा है, इतने वर्ष हो गए हैं, अब क्या हो पाएगा कुछ? ये संशय हमारे मन में बार बार आता है। ये संशय जो है, संशयात्मा विनश्यति भगवान कह आए हैं। संशय को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसका तो कोई निदान ही नहीं है। और इस संशय को काटने के लिए ही भगवान ने कहा है तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी तलवार के बिना इस संशय का छेदन नहीं हो सकता। चौथे अध्याय के अंतिम श्लोक में स्पष्ट आदेश, छित्त्वा एनम संशयम, कैसे? तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासीनात्मनः। ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तुमको, विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा तुम्हें क्या करना है? हृतस्थम, तुम्हारे हृदय में जो संशय बैठा हुआ है अज्ञान जनित, अज्ञान संभूतम, इसको काट दो, छेदन कर दो। छित्त्वा एनम संशयम योगम आतिष्ठ भारत। फिर तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, योग में निष्ठ होकर, योग निष्ठ होकर। तो संशय हमारा खत्म होना चाहिए। इसीलिए हम लोग भगवत गीता का श्रवण भी कर रहे हैं। हमारा अटूट विश्वास होना चाहिए कि हमारा कल्याण होगा ही होगा, होगा ही होगा, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। हम भगवान के नाम का आश्रय छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी अन्य देवी देवता के दरवाजे पर जाकर नहीं खटखटाएंगे। यदि कुछ मांगना पड़ता है तो केवल कृष्ण से ही मांग लेंगे और किसी से नहीं मांगेंगे। ये इस प्रकार से जब हमारी श्रद्धा होगी तो धीरे धीरे हमारा हृदय जो है भगवान के प्रति सेवोन्मुख हो जाएगा, हमारी प्रवृत्ति। तो थोड़ी सी इसमें आगे श्लोक में चर्चा और करके हम आगे श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।